हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम बाद मैं आपके सामने फिर से फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। इस बार हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। एल जो है यहाँ पर इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले एक सर्किट हम फॉर्म करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट। तो ये आपका इंडक्टर हो गया, इट इज डिनोटेड बाई एल। ये कैपेसिटर हो गया, इट इज डिनोटेड बाय सी। और ये रेजिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। और एसी है, क्योंकि एसी सर्किट है तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मेन ईएमएफ हो गया। एसी आपको पता है, दैट टाइप ऑफ करंट विच ट्रांसफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मतलब वह धारा जो दिशा और परिमाण दोनों रूप में परिवर्तित होती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं अगर हिंदी में हम कहें तो यहाँ पर हमारे पास एलसीआर सीरीज सर्किट है। रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं। देखिए रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। इफ आपके पास जो है अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर के, किसी पर्टिकुलर लीनियर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर के, जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो कंडीशन रेजोनेंस की होती है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम कहेंगे, तो यहां पर जो है आपका XL इज इक्वल टू हो जाएगा XC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, द डिस्टर्बेंस और disruption created by inductor in the path of alternating current, that is called inductive reactance। इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर जो है अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में कितना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, कितना डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसे आप क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। इसे प्रेरकीय प्रतिघात हिंदी में कहते हैं। और एक्सी का मतलब हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द अमाउंट ऑफ डिस्टरबेंस और डिसरप्शन क्रिएटेड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी में से धारितीय प्रतिघात कहते हैं कि धारिता प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न कर रही है, उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सएल बराबर हो गया एक्सी। ठीक है, वी नो दैट XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी, है ना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, और एल जो है इंडक्टर का यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ओमेगा को यहाँ पे ओमेगा नॉट ले लेंगे और ये एल हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ये सब कुछ हो रहा है ना। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 पाई एफ नॉट हो जाएगा, या ये हो जाएगा आपके पास ऐसे ही एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1/ओमेगा नॉट सी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया थर्ड। ओमेगा नॉट जो है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ पे पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर जो है ये दोनों बराबर हो गए, इसे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे ओमेगा नॉट। सी जो है आपका वो कैपेसिटेंस है यहाँ पर, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे जब, तो उस समय क्या होगी, रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये हो गया आपके पास XL इज इक्वल टू XC था। इट मीन्स दैट ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट C। और ये हो गया, ये यहाँ आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/LC होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो गया, अपॉन रूट ऑफ LC। और मैंने यहाँ पे कहा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट होता है, तो 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रूट ऑफ LC। एफ नॉट इज इक्वल टू हो गया 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो ये हो गई आपके पास रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हो गया आपके पास रेजोनेंट लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
ये था आपके पास रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो हिंदी में से कहेंगे आप कोणीय आवृत्ति, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो कोणीय आवृत्ति हो गई और ये आपके पास रेखीय आवृत्ति हो गई। और रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं अनुनाद, तो ये हो गया आपके पास अनुनाद कोणीय आवृत्ति और अनुनादी रेखीय आवृत्ति। तो कहने का मतलब हिंदी में हम कहेंगे कि जब प्रेरकीय प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह अनुनाद की स्थिति होती है। तो एलसीआर श्रेणी परिपथ को हम अनुनाद की स्थिति में इसका अध्ययन कर रहे थे। रेजोनेंस का अध्ययन जो है हम अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंस जो है एलसीआर सीरीज सर्किट में हम ले रहे थे। तो ऐसे ही जो है नए नए वीडियोस को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।